Welcome to the last part of this chapter. Then we will start lesson 14 once again. What is an identity? Identity means a shortcut formula. शॉर्टकट फॉर्मूला जिससे चीज़ें इजी हो जाती है, जिससे चीज़ें शॉर्ट हो जाती है. दैट्स ऑल. स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. Identity number 1, 2, 3, 4. And you'll have to by heart these identities. Basically, they are formulas. There are 4 formulas which you will have to by heart. Write down with me in your notebook. Identity number 1, A plus B होल स्क्वायर. सी, जब ब्रैकेट में स्क्वायर होता है, ब्रैकेट के अंदर मतलब ब्रैकेट है और ऊपर स्क्वायर है, देन दिस इज नॉट कॉल्ड ए प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी स्क्वायर इज डिफरेंट. यहाँ पे ब्रैकेट्स है तो क्या बोलने का, ए प्लस बी होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मीन्स पूरे का स्क्वायर, सिर्फ बी का स्क्वायर नहीं. सो ए प्लस बी whole square is equal to, write down, a square plus 2ab plus b square. और ये दिमाग में छप जाना चाहिए, बाय हार्ट कर लेना. राइट डाउन सेकेंड आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a square minus 2ab plus b square. So you see, first two formulas are very same except for the sign. क्वेश्चन के अंदर प्लस है तो प्लस लिखने का, क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखने का. दैट्स द ओनली डिफरेंस. रेस्ट इज ऑल सेम. राइट डाउन थर्ड आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड फोर्थ आइडेंटिटी आई एम नॉट राइटिंग, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर. x plus a into x plus b is x square plus a plus b x plus ab. So copy this. Pause the video if you want and copy the 4 identities and keep it handy, because in entire lecture we are going to use these identities. ये आइडेंटिटी बनी कैसे? What is 7 square? 7 into 7. What is a square? a into a. वैसे what is a plus b whole square? a plus b into a plus b. किसी भी चीज का स्क्वायर मतलब वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा. नाउ दिस इज द रूटीन लॉन्ग मेथड. ये मैथमेटिशियंस ने बनाया है, तो मैं तुमको थियरी बता रहा हूँ, मेरे साथ कॉपी करो. रूटीन लॉन्ग मेथड, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. और तुमको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल आता है. फर्स्ट टर्म ए इंटू द एंटायर सेकेंड ब्रैकेट प्लस बी इंटू द entire second bracket, a into a square, a into b, ab, b into a, ab, b into b, b square. ab are like terms, a square plus 2ab plus b square. What the textbook is telling you is that instead of doing this long method, you remember this thing as an identity. कि जब भी a plus b होल स्क्वायर आए तो पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट आंसर आता है. So this is how identity is formed. This is how formula is formed, by simplifying it with long method and then using it directly. a minus b whole square.
का मतलब है a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी. If I have to do the long method, write down with me a into a minus b minus b into a minus b a into a square a into minus b minus ab minus b into a minus ab minus b into minus b minus minus plus b into b square minus ab is minus 2ab. तो इतना लंबा प्रोसीजर करने से बेटर है रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला एज एन आइडेंटिटी दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ध्यान से देखो तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट प्लस थे a प्लस बी ए प्लस बी. यहाँ पे दोनों माइनस थे a माइनस बी ए माइनस बी. और थर्ड आइडेंटिटी में एक प्लस और एक माइनस. अब क्या करोगे? नथिंग. यू विल स्टिल फॉलो द रूटीन लॉन्ग मेथड ऑफ बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल. फर्स्ट टर्म a multiplied with second bracket plus b multiplied with second bracket a into a square a into minus b minus ab b into ab b into minus b minus b square plus ab and minus ab gets cancelled. तो बचा क्या? a square minus b square. So what the textbook tells you is that instead of doing this long method, simply remember the formula कि जब एक प्लस ब्रैकेट और एक माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है तो उसका डायरेक्ट आंसर है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर. यू हैव टू रिमेंबर कि माइनस वाले ब्रैकेट में जो आगे है वो आंसर में आगे होना चाहिए और जो पीछे है वो आंसर में पीछे होना चाहिए. आगे जाके पता चल जाएगा. एंड द फोर्थ फॉर्मूला, अब तक दो दो टर्म थे ए बी ए बी ए बी, नथिंग एल्स. ए बी ए बी ए बी, इसमें तीन टर्म है एक्स ए एंड बी. सो फोर्थ आइडेंटिटी जो सबसे कम यूज होती है वो ये है दैट व्हेन x प्लस ए एंड x प्लस बी इज मल्टीप्लाइड, लॉन्ग मेथड क्या है? कॉपी विथ मी x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी. x into x square x into b xb plus a into x ax plus a into b ab. But if you carefully see ये दोनों में x कॉमन है. चैप्टर 14 में हमने कॉमन निकालना सीखा है. टेक आउट x कॉमन तो b और a बचेगा प्लस ए बी एंड यू स्लाइटली रीअरेंज इट टू मेक इट लुक गुड एंड दैट स्लाइट रीअरेंजमेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी प्लस ए की जगह पे a प्लस बी और ये a इंटू बी. अब कोई भी सम आए जिसमें क्वेश्चन ऐसा दिखता है तो instead of doing 1, 2, 3 and 4 steps, we will finish it in one step by remembering the identity x plus a into x plus b is equal to x square into a plus bx plus ab. So I have showed you how 4 identities are made. I'm sure you have copied the procedure.
Now we will start solving sums based on identity 1. हम हर एक आइडेंटिटी के 5 सम करेंगे जो तुम्हें मेरे साथ लिखना है. लिखो आइडेंटिटी 1 and copy this identity and copy the first question. टू एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर. अब a प्लस बी होल स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला सेज. a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. You will apply the same strategy to 2x plus 3y whole square. First term का square plus 2 into first term into second term plus second term का square. This is called using identity. This is called using formula. The formula is this. तो तुमने देखा कैसे मैंने 2x और 3y को फॉर्मूला के हिसाब से सेट कर दिया. जहां जहां a है वहां वहां 2x आएगा, जहां जहां b है वहां वहां 3y आएगा. 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. 2 2s are 4, 3s are 12 and an x and an y. 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर. दिस इज द आंसर. कितने स्टेप? 2 स्टेप. लिटरली 2 स्टेप्स. सो कॉपी दिस सम नाइसली. 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी वाला एक स्टेप और फिर आंसर. नाउ डोंट कॉपी, but I'm going to show you something. Don't copy, just observe. 2x plus 3y whole square का मतलब है 2x plus 3y into 2x plus 3y. ये तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है. फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म 3y into second bracket, 2x into 2x 4x square plus 2x into 3y 6xy, 3y into 2x 6xy plus 3y into 3y 9y square, 4x square 6xy plus 6xy 12xy प्लस 9y स्क्वायर. बोलो कौन सी मेथड इजी है? सो योर लाइफ हैज बीन मेड सिंपल बिकॉज यू हैव बीन गिवन फॉर्मूलाज. यू हैव टू यूज फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज. ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफिकल्ट है. डायरेक्ट आंसर आता है बाय यूजिंग फॉर्मूला. वापस लिखो सम नंबर 2. फॉर्मूला तो लिखा है एक बार, कॉपी करने की जरूरत नहीं है. सम नंबर 2, 3m प्लस 5n होल स्क्वायर. once again I'm writing the formula. a plus b होल स्क्वायर में a का स्क्वायर आगे, b का स्क्वायर पीछे, प्लस 2ab, 3m का स्क्वायर आगे, 5n का स्क्वायर पीछे, प्लस y प्लस बिकॉज क्वेश्चन में प्लस है 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर, 2 3 6 5
30mn, 5n का स्क्वायर 25n स्क्वायर. This is the answer. Copy this. Now I'm going to show you the manual method. Please don't copy. No need to copy. Just see कि कैसे सेम ही आंसर आता है. 3m प्लस 5n होल स्क्वायर का मतलब है 3m प्लस 5n इंटू 3m प्लस 5n. 3m इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस 5n इंटू सेकेंड ब्रैकेट. 3 3s are 9m स्क्वायर प्लस 3 5s are 15n प्लस 5 3s are 15mn, यहाँ पे भी n m आएगा, प्लस 5n to 5n 25n स्क्वायर. सो 9m स्क्वायर प्लस 15mn 15mn 30mn प्लस 25n स्क्वायर. आया ना सेम आंसर. बट this you don't have to do, you have to use the identity. Write down sum number 3. 2x upon 3 plus 1 by 2 whole square. It doesn't matter कि fraction हो या decimal हो या normal number हो. All you have to do is worry about the two terms and fit it in the formula. a प्लस बी होल स्क्वायर में पहले टर्म a का स्क्वायर, लास्ट टर्म b या सेकेंड टर्म b का स्क्वायर प्लस 2, एक बार a एक बार b. हाउ टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला? 2x बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x by 3 1 by 2 plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. सो देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला. फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन रखो, 5 होता तो 5 रखता, 5n होता तो 5n रखता, जो है वो रख देने का. अब 2x by 3 का होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 and 2 कैंसल, ये सब मल्टीप्लाई में है सो कैंसलेशन इज अलाउड. 2x अपॉन 3 प्लस 1 by 2 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. सम नंबर 4. 0.2 a plus 0.3 b whole square. Now I'll not write the identity. Copy the question and see the solution. First term 0.2a का whole square plus 2 0.2a 0.3b प्लस 0.3b का होल स्क्वायर. 0.2 का स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ 0.2 इमेजिन दैट दिस इज जस्ट 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता और a का स्क्वायर a स्क्वायर. बट 0.2 स्क्वायर हैज 2 डेसिमल्स. 0.2 इंटू 0.2 में डेसिमल के बाद एक और एक 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे भी 0.04 लिखना पड़ेगा, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो गई. प्लस इग्नोर द डेसिमल्स, जस्ट मल्टीप्लाई 2 2s are 4 3s are 12 AB. But there are 2 decimals, 2 places after decimal. 0.2 का 2 और 0.3 का 3 बाद में है, तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल चाहिए. 0.12 AB प्लस 3 3s are 9 b स्क्वायर
but two decimal places, so 0.09. That's the answer. Fifth, 3a plus 7b whole square, 3a square plus 2, 3a 7b plus 7b square. 3 3s are 9a square plus 2 3s are 6 7s are 42ab plus 7 7s are 49b square. Answer. See how short and easy it is? That's identity number 1 for you. Now write identity 2 and copy the identity. A minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. बहुत simple है. Sum number 1, 2a minus 6b whole square. तो यहाँ पे माइनस है, तो the only take care you have to do is middle term माइनस होना चाहिए. Middle term मतलब this is the first term, 2a whole square minus 2a 6b plus 6b होल स्क्वायर. तो बस ये माइनस रखो तो बाकी सब सेम ही है. 4a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 6 जा 24ab प्लस 6 6 जा 36b स्क्वायर. आंसर. Write sum number 2. 5m minus 2n whole square, 5m whole square minus 2 5m 2n plus 2n whole square. रिमेंबर माइनस में, माइनस वाले आइडेंटिटी में सिर्फ मिडल टर्म माइनस होता है. फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव एंड लास्ट टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव. डोंट फॉरगेट दैट. फाइनल आंसर इज 5m square is 25m square minus 2 5s are 10 2s are 20 mn plus 2 2s are 4n square. Answer. Write third sum. 0.4p minus 0.7q whole square. First formula 0.4p का स्क्वायर minus 2 0.4p 0.7q plus 0.7q whole square. 4 4s are 16 p square, बट 0.4 और 0.4 में दो डेसिमल है तो 0.16 p square माइनस 2 4s are 8 8 7s are 56 p क्यूब, बट 0.4 और 0.7 मतलब दो डेसिमल है तो 0.56 प्लस 7 7s are 49 q स्क्वायर, बट 0.7 में दो डेसिमल है 0.49. दैट्स योर आंसर. राइट डाउन फोर्थ सम. 2/3a minus 3/2b होल स्क्वायर. अब एक छोटा सा टिप. 2/3a में a 2 के साथ आएगा कि 3 के साथ?
वो डिसाइड करो। 2 के साथ आएगा कंपल्सरी, इट विल बी इन न्यूमरेटर 3b/2। दिस इज अ गुड लुकिंग सम, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, therefore 2/3 a का मतलब होता है 2a/3। so whenever you start solving you write 2a/3 whole square minus 2a/3, ये 2 भी ऊपर आएगा, इंटू 3b/2 प्लस 3b/2 होल स्क्वायर। 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस, ये सब मल्टीप्लाई में है, मतलब कैंसलेशन हो सकता है, 3 3 एंड 2 2 कैंसल, बचा 2ab प्लस 3b होल स्क्वायर इज 9b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आंसर। फिफ्थ सम, copy the sum and remember the danger of this sum। danger ये है that these brackets और ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब तक के सारे सम्स देखो नोटबुक में, हाँ, लुक एट ऑल द सम्स, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं था, बट अब है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस टर्म, दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू अप्लाई ब्रेन्स। फॉर्मूला के हिसाब से 2x स्क्वायर पहला टर्म है, उसका स्क्वायर, माइनस 2 पहला टर्म, दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर। तो फॉर्मूला के हिसाब से जो आता है वो आने दो, फिर अंदर कोई भी कचरा हो फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का square। So whatever I have written in red is fixed. The only thing which is changing is the interior, और interior यहाँ से decide होता है। 2x square है तो 2x square 2x square, और 3y square है तो 3y square 3y square। सोचने का नहीं, सोचने का अब फाइनल आंसर लिखते समय, that what will be the final answer and how you will write it। think and tell me 2x square का square क्या होगा। 2 का स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर का स्क्वायर x4 होता है। x स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, तो टोटल 4x हो जाता है, माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 y4, that's your answer। लिखो आइडेंटिटी नंबर 3, कॉपी द आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चंस में हमेशा एक प्लस और एक माइनस ब्रैकेट होगा, and priority will be given to the minus bracket। why? Copy the first question, you will understand why। x plus 2y into x minus 2y, तो फर्स्ट टर्म सेम सेकेंड टर्म सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इतना देखने से ये आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। और ये आइडेंटिटी में
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना. What is the first term in our question? The first term in our question is x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर. Therefore, final answer is x square minus 4y square. Sum over. But जब लिखोगे तो किसको देख के लिखोगे? माइनस वाले ब्रैकेट को. x पहले है तो x पहले, 2y पीछे है तो 2y पीछे. राइट. सेकेंड सम, 5m plus 2n इंटू 5m माइनस 2n. दोनों टर्म सेम है, 5m 5m 2n 2n, एक बार प्लस एक बार माइनस. दैट टेल्स यू कि माइनस वाले ब्रैकेट को देख के दोनों टर्म्स लिख दो. बीच में माइनस और दोनों का स्क्वायर. दिस बिकम्स द आइडेंटिटी और द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फाइनल आंसर 25m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर. राइट. थर्ड सम, 6a minus 3b 6a plus 3b. 6a 6a सेम, 3b 3b सेम, एक माइनस एक प्लस. किसको देख के आंसर लिखोगे? माइनस वाले ब्रैकेट को देख के आंसर लिखने का. 6a आगे, 3b पीछे, बीच में माइनस, दोनों का स्क्वायर. 36a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर. आंसर. टू ए प्लस 5b माइनस 2a. फाइव बी सेम, 2a सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस. ये एलिजिबिलिटी है. अगर ऐसा है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. 2a सेम, 5b सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ये फॉर्मूला यूज हो सकता है. बट जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यू विल यूज द नेगेटिव ब्रैकेट, और नेगेटिव ब्रैकेट में 5b आगे है, 2a पीछे है, स्क्वायर स्क्वायर और कंपलसरी माइनस. फाइनल आंसर 25b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर. सम नंबर 5, 0.11x minus 0.7y, 0.11x plus 0.7y. 0.11 सेम, 0.7 सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस. एलिजिबल है फॉर्मूला के लिए, तो माइनस वाले ब्रैकेट को देख के लिखो 0.11x का स्क्वायर माइनस 0.7y का स्क्वायर. 0.11x का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 x स्क्वायर, एंड 2 डेसिमल्स का स्क्वायर 4 डेसिमल्स 0.0121 x माइनस 0.7y स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49, बट 0.7 और 0.7 दो डेसिमल चाहिए तो 0.49. दैट्स योर फाइनल आंसर. आइडेंटिटी 4, कॉपी द आइडेंटिटी. ये थोड़ा टफ पड़ेगा तो बहुत शांति से देखना. मैं एक सम लिख रहा हूं. 2m प्लस 3 2m प्लस 5. कैसे पता चलेगा कि यही आइडेंटिटी यूज करनी है? ऐसे, द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स विल बी सेम.
एंड लास्ट टर्म ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स विल बी डिफरेंट। तो समझ जाओ कि फोर्थ आइडेंटिटी यूज कर। रीजन, इसमें तीन टर्म्स है, 2m है, 3 है और 5 है। तीन टर्म वाली आइडेंटिटी एक ही है। हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू अप्लाई? नकलची बंदर, याद है स्टोरी? सुनिए, कभी नहीं सुनिए तो मम्मी या पापा को पूछो, दादा दादी को तो 100% पता होगा नकलची बंदर की स्टोरी। तुम्हें नकलची बंदर बनना है। नकलची बंदर क्या करता है? वो देखता है आइडेंटिटी को, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एंड कंपेयर्स इट टू हिज क्वेश्चन 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 5। फिर वो क्वेश्चन के फॉर्मेट का आंसर देखता है, एक्स स्क्वायर मतलब पहला टर्म 2m स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स मतलब पीछे के दो का टोटल 3 प्लस 5 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस a इंटू बी, ए बी मतलब प्लस 3 इंटू 5। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन द फॉर्मूला यू हैव टू नकलची बंदर इट। तो आंसर है 2m स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 8, 8 टू ज़ा 16m प्लस 3 इंटू 5 15। आंसर। सम नंबर 2, m प्लस 4a m प्लस 3a। तो m सेम, 4a 3a अलग। इट्स एलिजिबल फॉर दिस फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस लास्ट टू का टोटल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टू टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, m स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3a 7a, 7am प्लस 4 3s are 12, a into a square. That's the answer. Third sum, 2p plus 3q, 2p plus 7q, 2p 2p सेम, 3q 7q अलग। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस लास्ट टू का टोटल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टू का मल्टीप्लीकेशन, 4p स्क्वायर प्लस 3q plus 7q is 10q and 10q into 2p 20pq plus 3 7s are 21 q square. Answer. Sum number 4, 0.3a plus 0.4x, 0.3a plus 0.7y. The first term is 0.3a उसका स्क्वायर प्लस लास्ट टू टर्म्स का टोटल 0.4x प्लस 0.7y मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे x है पीछे, तो टोटल ऑफ लास्ट टू मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज a इंटू बी मतलब 0.4x इंटू 0.7y।
3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, बट 2 डेसिमल्स विल कम, 0.3 के 2 डेसिमल 0.09 प्लस 0.4 प्लस 0.7, 0.4 प्लस 0.7, 0.4 प्लस 0.7, 7 plus 4 11, carry 1, 1.1. The decimal should all be in one line. Answer is 1.1 x. अभी ये 0.3a मल्टीप्लाई करना बाकी है, प्लस 0.4 into 0.7, 4 sevens are 28 xy, and 2 decimal places, so 0.28 xy. So 0.09 a square plus 11 into 0.3, तो 11 3s are 33 x, ये हा, ये हा, ये हा, ये सम कैंसिल कर दो, ये अननेसेसरी डिफिकल्ट बन गया, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, कैंसल द सम. 0.7x plus 0.2a, 0.7x plus 0.5a, 0.7x 0.7x सेम, 0.2a 0.5a अलग. फर्स्ट टर्म 0.7x का स्क्वायर प्लस लास्ट दो का टोटल 0.2a प्लस 0.5a इंटू द फर्स्ट टर्म 0.7x प्लस लास्ट दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0.2a इंटू 0.5a. 7 sevens are 49 x square, 0.7 0.7 2 decimal places 0.49 plus 0.2a plus 0.5a, 0.2 plus 0.5 is 0.7, 0.7a into 0.7x, 2 5s are 10 with 2 decimals 0.10 a square, और अब फाइनल आंसर 0.49 x square plus 7 sevens are 49 ax with 2 decimals plus 0.10 a square. Answer. So we have successfully done the 4 identities. Now let us start doing exercise 9.5, which is the last exercise of this chapter. Exercise 9.5. लिखो exercise 9.5. Copy the first question. Use suitable identity to get each of the following products. Question copy करना नहीं. Question 1 sum 1 लिख के copy this. अब सोच के बताओ, a into a मतलब a square, 7 into 7 7 square, a plus b into a plus b is a plus b whole square. तो x plus 3 क्वेश्चन है, उसको तुम मर्ज करोगे और लिखोगे x plus 3 होल स्क्वायर, एंड x plus 3 होल स्क्वायर is a plus b whole square identity x square 2x3 plus 3 square. जो हमने 5 सम लिखे थे, आइडेंटिटी नंबर 1 a plus b whole square is a square
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए. सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. Copy the second question. 2y plus 5, 2y plus 5. दोनों सेम है. Therefore, we can write 2y plus 5 whole square, which will be compared to a plus b whole square, जिसका आंसर बाय हार्ट है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 2y स्क्वायर प्लस 2y 5 प्लस 5 स्क्वायर. 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 2 जा 4 5 जा 20y प्लस 5 5 जा 25. आंसर. कुछ स्कूल में कंपलसरी फॉर्मूला लिखना पड़ता है, सो स्टार्टिंग में लिखो, इट इज गुड हैबिट. 2a minus 7, 2a minus 7, both are same. Therefore, this is 2a minus 7 whole square, which is compared to a minus b whole square, जिसका आंसर है a square minus 2ab plus b square, मतलब 2a square minus 2 first term लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर. फॉर्मूला लिखो, अच्छी आदत है. फाइनल आंसर 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28a प्लस 7 7 जा 49. 3a minus half, 3a minus half. This looks like a minus b, a minus b, and a minus b, a minus b matlab a minus b whole square. So you first step you will write 3a minus half whole square. a minus b whole square का formula is a square minus 2ab plus b square. First term square minus 2 first term second term plus second term square. 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस ये 2 कट हो जाता है 3a प्लस 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4. दैट्स द आंसर. कॉपी द फिफ्थ क्वेश्चन. a माइनस बी a प्लस बी, ये देखो a माइनस बी a प्लस बी एंड a माइनस बी a प्लस बी इज जो भी माइनस वाला ब्रैकेट है उसके हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यू विल राइट दिस फॉर्मूला एंड देयरफॉर क्वेश्चन के बाद सीधा 1.1 m होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर. 1.1 पॉइंट भूल जाओ, 11 इंटू 11 121 m स्क्वायर एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो 0.1 दूसरे का 0.1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स माइनस 0.4 स्क्वायर इज 0.16. आंसर. Slightly tough sum. Copy the question.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर को पीछे भेज दो, बी स्क्वायर को आगे ले आओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ which identity is this? A square same, b square same, एक बार प्लस एक बार माइनस. therefore this identity is x plus y into x minus y is x square minus y square. लेकिन जब आंसर लिखोगे तो किसके हिसाब से, जो नेगेटिव टर्म है उसके हिसाब से आंसर लिखने का. सो नेगेटिव वाला ब्रैकेट इज दिस, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर. फाइनल आंसर b4 माइनस a4. सिक्स एक्स माइनस सेवन, सिक्स एक्स प्लस सेवन, माइनस के ब्रैकेट के हिसाब से सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन स्क्वायर. फाइनल आंसर 36x स्क्वायर माइनस 49. इतने छोटे छोटे सम्स होते हैं, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए. माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, ये तो दोनों एग्जैक्ट सेम है, मतलब माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर. बट माइनस आगे बहुत इरिटेटिंग होता है, सी को आगे ले आओ और माइनस ए को पीछे ले जाओ. द फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेप, द थर्ड स्टेप ऑल मीन द सेम थिंग. और अब सी माइनस ए होल स्क्वायर इज सुपर इजी, सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर. therefore final answer is c square minus 2ac plus a square. आइडेंटिटी दी नहीं है, इसलिए आंखें खोल के देखना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी है. x by 2 x by 2 सेम, 3y by 4 3y by 4 सेम और दोनों प्लस. therefore this looks like a plus b, and a plus b means a plus b whole square, and a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. दिमाग में ये चलना चाहिए कि किसके जैसा दिखता है, इसके जैसा. तो ये रहा फॉर्मूला रेडी. let us first convert it to a good looking question. means x by 2 plus 3y by 4 whole square. therefore x by 2 whole square plus 2 x by 2 3y by 4 plus 3y by 4 whole square. x by 2 का स्क्वायर इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 2 कट 3xy by 4 प्लस 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16. दिस इज योर आंसर. नो नीड टू टेक LCM. सेवन ए 9b माइनस this looks like a minus b which is a minus b whole square, जिसका आंसर है a square minus 2ab plus b square. ये लिखने के बाद अप्लाई द फॉर्मूला 7a minus 9b whole square, 7a square minus 2 7a 9b plus 9b square, 49a square minus 9 7s are 63, 2s are 126 ab plus 81 b square. Final answer.
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट्स हियर। ये फोर्थ आइडेंटिटी यूज करने को बोल रहे हैं। मैंने कहा था फोर्थ आइडेंटिटी थोड़ी टफ है, इसलिए वो लोग ने मिक्स किया ही नहीं है, पहले से दे दिया है दैट यू कंपल्सरी हैव टू यूज द फोर्थ आइडेंटिटी विच इज गिवन हियर एंड सॉल्व। एक्स 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 स्क्वायर, तो एक्स 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 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का टोटल मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन। Therefore final answer is this 3-step आंसर। फिर से एक बार देखते हैं। 4x 4x सेम, 5 and 1 अलग। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी और क्यों। तो इसमें x x सेम है और पिछवाड़ा दोनों अलग है, 3 अलग टर्म है, x है 3 है 7 है। वैसे यहाँ पे भी 4x 4x सेम है बट पिछवाड़ा अलग है, इसलिए टोटल 3 टर्म है 4x 5 and 1। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस लास्ट दो का टोटल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट दो का मल्टीप्लिकेशन। 4x स्क्वायर इज 16x स्क्वायर प्लस 5 plus 1 6, 6 4 जा 24 प्लस 5 1 जा 5। आंसर। फोर एक्स सेम, -5 -1 अलग। अब ये डेंजर सम है, महा डेंजर सम है, क्योंकि माइनस आ गया। तो जब माइनस आता है what you do is try to make the question look like x plus a x plus b। 4x plus -5, 4x plus -1। मैथमेटिकली क्वेश्चन और ये स्टेप सेम है, बट लुक वाइज दिस लुक इज बेटर क्योंकि इट लुक्स लाइक माई फॉर्मूला विच इज x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स कौन है? 4x प्लस ए, तो a कौन है? -5 एंड प्लस b में b कौन है? -1। इसके बाद फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस -5 प्लस -1 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस -5 इंटू -1। जितने भी माइनस है वो सबको हमने थोड़े अलग से ट्रीटमेंट दिया है। 4x का होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर -5 प्लस -1 इज -6 एंड -6 4 जा -24x, -5 इंटू -1 इज +5। आ गया फाइनल आंसर। Slightly tricky, remember this sum, mark a star, mark important। 4x 4x सेम, पिछवाड़ा +5 और -1, तो 4x प्लस 5, 4x प्लस -1। Now it looks like x plus a x plus b, जिसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फर्स्ट टर्म 4x का स्क्वायर प्लस लास्ट दो का टोटल मतलब 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन।
4x whole square is 16x square. 5 minus 1, 4. 4 into 4x, 16x. And 5 into minus 1, minus 5. Answer. 2x 2x same, 5y 3y अलग. Therefore it looks like x plus a x plus b, जहाँ पे x x same, a b अलग. x square a plus b x plus ab, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, लास्ट दो का टोटल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट दो का मल्टीप्लाई. 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y 8y, 8y इंटू 2x 16xy प्लस 5 3s are 15 y square. Answer. टू ए स्क्वायर सेम, 9 and 5 अलग. x x सेम, a b अलग. x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. x क्या है? 2a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a plus b means 9 plus 5 into the first term plus 9 into 5. 2a स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का स्क्वायर a4 प्लस 9 plus 5 13, 13 2s are 26 a square plus 9 5s are 45. Answer. xyz same, minus 4 minus 2 अलग, बट minus 4 की जगह xyz प्लस minus 4, xyz plus minus 2. According to formula, first term square plus last दो का total means minus 4 plus minus 2 multiplied by first term plus last दो का multiplication. xyz whole square is x square, y square, z square. प्लस नहीं आएगा क्योंकि -4 इंटू -4 प्लस -2 इज -6 and -6 into xyz is -6xyz plus -4 into -2 8. Question number 3, a minus b whole square, b square minus 2 b7 plus 7 square. तुमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. So final answer is b square minus 14b plus 49. xy plus 3z whole square, the formula to use is a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square. मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म एंड छेला टर्म प्लस छेला टर्म का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 3s are 6xyz plus 3 3s are 9z square. Answer.
ध्यान से करना, ये सम डिफिकल्ट है। 6x² माइनस 5y होल स्क्वायर, ऐसा है, विच यू विल कंपेयर टू a माइनस b होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर मतलब 6x² का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर का स्क्वायर x4 माइनस 2 5 जा 10, 6 जा 60 x स्क्वायर y प्लस 5 5 जा 25 y स्क्वायर। दैट्स द आंसर। This is your a प्लस b होल स्क्वायर। देख के पता चलता है कौन सा फॉर्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2m/3 लिखने को बोला था, याद है? 2/3 m नहीं, 2m/3 स्क्वायर प्लस 2m/3 3n/2 प्लस 3n/2 होल स्क्वायर। 2m का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 3 कट 2 कट 2mn प्लस 3n का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल आंसर। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला। a 0.4p स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। 4 4 जा 16 p स्क्वायर। 0.4 में 2 डेसिमल्स है, 0.16 p स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 5 जा 40 पी क्यू। बट 0.4 का एक डेसिमल और 0.5 का दूसरा 0.40 प्लस 0.5 मतलब 5 स्क्वायर 25 एंड 0.5 के 2 डेसिमल। इंक खत्म हो गई है। हैंग हो गया कंप्यूटर। Anyways, there was some technical glitch, so final answer is 0.16 p square minus 2 4 जा 8 5 जा 40 with 2 decimals 0.40 p q plus 0.25 q square. Copy the sixth sum. A plus b whole square, it's very easy. 2xy square plus 2xy 5y plus 5y whole square. 2 2s are 4 x square y square. 2 2s are 4 5s are 20 x y y मतलब xy square plus 5 5s are 25 y square. आंसर। कौन सा फॉर्मूला है ये? समथिंग
माइनस समथिंग होल स्क्वायर। समथिंग माइनस समथिंग होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज द फॉर्मूला। बट फर्क इतना है कि यहाँ का ए है वो ए स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर। और लास्ट टर्म है बी स्क्वायर। ऐसा दिखेगा फॉर्मूला। समथिंग स्क्वायर माइनस टू समथिंग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर। The final answer is a raised to 4 minus 2a square b square plus a raised b raised to 4. Question 4 simplify. Now क्वेश्चन 4 से सम्स की साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है बट वही करते रहना है। कॉपी द क्वेश्चन। ये सेकंड्स, हाँ क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई, ये क्या था? हाँ क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई, फाइन। सेकेंड सम से थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज, तो ध्यान से देखो। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। टू एक्स प्लस 2x 5 प्लस 5 स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन। माइनस, ये रहा माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन विल बी 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20x प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस सेकेंड का सिंप्लीफिकेशन होगा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20x प्लस 5 5 ज़ा 25। बस अब तो माइनस करना और कुछ नहीं। और माइनस करने में ब्रैकेट खुलता है तो ध्यान रखने को बोला था ना, वो यहाँ पे भी ध्यान रखना। 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस, जब ये माइनस की साइन 4x स्क्वायर को टच करेगी तो सब की साइन बदलेगी, याद रखना। और उसके बाद बल्ले बल्ले शावा शावा प्लस 25 माइनस 25 कैंसल, 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर कैंसल। फाइनल आंसर 20x प्लस 20x फक्त 40x। कॉपी द थर्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी सिमिलर। दो होल स्क्वायर है एक साथ। पहले 7m माइनस 8n होल स्क्वायर, 7m स्क्वायर माइनस 2 7m 8n प्लस 8n स्क्वायर प्लस 7m स्क्वायर प्लस 2 7m 8n प्लस 8n होल स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला लगाया, एक में माइनस एक में प्लस। 7m का स्क्वायर 49m स्क्वायर माइनस 2 7 8 ज़ा 56 2 ज़ा 112 mn प्लस 8 8 ज़ा 64n स्क्वायर। और जब प्लस होता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ब्रैकेट को ऐसे ही ओपन कर सकते हो। 49m स्क्वायर, नो साइन विल चेंज। Therefore, minus 112 and plus 112 gets cancelled.
49 plus 49 98 m square plus 64 plus 64 128 n square. फाइनल आंसर. फिर से दो होल स्क्वायर, दोनों को इंडिविजुअली करो. पहला ये इन अ बिग ब्रैकेट 4m स्क्वायर प्लस 2 4m 5n प्लस 5n स्क्वायर प्लस दूसरे में ये करो 5n प्लस 4n 5m स्क्वायर प्लस 2 5m 4n प्लस 4n स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 2 4 8 5 40 mn प्लस 5 5 25 n स्क्वायर प्लस 5 5 25 m स्क्वायर प्लस 2 5 10 4 40 mn प्लस 4 4 16 n स्क्वायर. लाइक टर्म्स को मिक्स करो. 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर इज 41m स्क्वायर. 40mn 40mn 80mn 25n square plus 16n square is 41n square. Final answer. फिर से एक बार दो दो होल स्क्वायर साथ में और वो भी डेसिमल, तो ये जबरदस्त डबल ट्रबल सम होने वाला है. 2.5p होल स्क्वायर माइनस 2 2.5p 1.5q प्लस 1.5q होल स्क्वायर माइनस दूसरा ब्रैकेट भी यही करना पड़ेगा 1.5p स्क्वायर माइनस 2 1.5p 2.5q प्लस 2.5q होल स्क्वायर. टू 2.5p का स्क्वायर 6.25p स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2 7.5 pq प्लस 1.5 इंटू 1.5 2.25 q स्क्वायर माइनस 1.5p is 2.25p square minus 7.5pq plus 6.25q square. Now brackets will be opened. सब कुछ एक बार वापस लिखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. 6.25p square minus 7.5pq plus 2.25q square माइनस, अब साइन बदलना शुरू होगा, 2.25p स्क्वायर प्लस 7.5pq माइनस 6.25q स्क्वायर. कुछ ना कुछ जनरली कैंसिल होता है. यहाँ पे होगा माइनस 7.5 प्लस 7.5pq and like terms will get merged. 6.25p square minus 2.25p square is 4p square
and 2.25 q square minus 6.25 q square is minus 4 q square. यकीन नहीं आता तो खुद देख लो. 6.25 minus 2.25 is पॉइंट के नीचे पॉइंट 4. टफ सम, 100 में से 2-3 सम ऐसे होंगे. वापस देखो, स्लो मोशन में देखो. यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्लोइंग डाउन यूट्यूब. मेरे पास क्वेश्चन रेडी है, तुम्हारे पास नहीं है. मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं, तुम स्लो करते हो. स्लो डाउन द वीडियो. यू कैन लिटरली गो टू लेस देन हाफ द स्पीड, ताकि तुम आराम से मेरे को सुन सको और होमवर्क साथ में हो जाए. ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस बी सी होल स्क्वायर. डिड यू सी? आई डायरेक्टली अप्लाइड ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और पीछे जो एक्स्ट्रा टर्म है माइनस ए बी स्क्वायर सी वो लिख दिया. ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी. ये ए बी बी सी मतलब ए बी स्क्वायर सी, ये कट हो गया. फाइनल आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इजी. समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर. समथिंग माइनस समथिंग होल स्क्वायर का सेटअप लिखो, एंड प्लस दिस टर्म, उसमें कोई चेंज नहीं. नाउ द फर्स्ट टर्म इज एम स्क्वायर, तो जहां जहां फर्स्ट टर्म की जगह है वहां एम स्क्वायर लिखने का. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ द फॉर्मूला एंड स्क्वायर ऑफ द टर्म. टर्म का स्क्वायर हमेशा उसके साथ घूमेगा. दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग कलर्स एंड एक्सप्लेनिंग इट टू यू. Don't get confused between the square of the question, square of the formula and square of the term. M square square m4 minus 2 m cube n square plus n4m square plus 2m cube n square. Patak patak. Final answer m4 plus n4m square. इजी नहीं है, स्लोली करो, सोचो, पूछो. n स्क्वायर m का होल स्क्वायर, n स्क्वायर m का होल स्क्वायर, 2 और 2 4 n और m m m स्क्वायर, तो हो गया ना n4m स्क्वायर. पैसा कुछ. क्वेश्चन 5 शो दैट में इज इक्वल टू करना है. यू हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम. सो हाउ टू सॉल्व दिस सम? राइट LHS and copy the entire left side question and find the answer whatever is there. 3x plus 7 whole square is 3x square plus 2 3x 7 square minus 84x 9x square plus 2 3s are 6 7s are 42x plus 49 minus 84x. 42x and minus 84x gets mixed. Minus 42x is the result, plus 49. Stop here.
क्योंकि आगे कुछ कर नहीं सकते इसलिए। राइट हैंड साइड is 3x minus 7 whole square. Apply the formula 3x square minus 2, 3x 7 plus 7 square, 9x square minus 42x plus 49. Do you see that left side right side are same? दिखा लिख देने का therefore LHS equals to RHS. Sum over. We have successfully shown that left side and right side are equal in value. Second sum. Again left side right side should be done separately. Is equal to एक boundary है. LHS is 9p minus 5q whole square plus 180 PQ. नाइन पी माइनस 29p5q प्लस 5q होल स्क्वायर प्लस 180 PQ. 81p स्क्वायर माइनस 90 PQ प्लस 25q स्क्वायर प्लस 180 PQ. 81p स्क्वायर अब माइनस 90 PQ एंड प्लस 180 PQ मिक्स हो सकते, बचेगा प्लस 90 PQ प्लस 25q स्क्वायर. दैट्स वेर यू स्टॉप, क्योंकि आगे कुछ हो ही नहीं सकता. अब RHS की बारी. राइट हैंड साइड इज 9p प्लस 5q होल स्क्वायर. कभी कभी ना वीडियो पॉज करके खुद किया करो, बाद में वीडियो देखो, मजा आएगा कि राइट पढ़ा के रॉन्ग कुछ याद भी है कि नहीं. टेस्ट योर सेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो. 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q square. Do you observe that the two boxes are exactly same? Therefore LHS equal to RHS करो, sum over. This is called show that left side and right side are same. डेंजरस सम लग रहा है, बट शांति से करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है. LHS मैंने क्या कहा था, 4/3m मतलब 4m/3 एंड 3n/4 होल स्क्वायर प्लस 2mn बोनस. 4m/3 स्क्वायर माइनस 2 4m/3 3n/4 प्लस 3n/4 स्क्वायर. देखा कैसे फॉर्मूला याद रह जाता है. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस पीछे से घूमता हुआ अकेला टर्म 2mn. 4 4 16 n स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4 4 कट 3 3 कट 2mn प्लस 3 3 9n स्क्वायर अपॉन 4 4 16 पीछे से घूमता हुआ प्लस 2mn माइनस 2mn गॉन. फाइनल आंसर 16n स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9n स्क्वायर अपॉन 16. खुशी की बात तो यह है कि RHS में कुछ सॉल्व ही नहीं करना है. ये हाँ मिस्टेक देखो, मिस्टेक ये एम है. एम 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 एम. देखा कैसे बातों बातों में एन बन गया एम, नागपुर से पहुंच गए मुंबई. एनीवेज नाउ डू यू सी 16m स्क्वायर बाय 9 प्लस 9n स्क्वायर बाय 16 तो सेम है, तो कुछ करने का ही नहीं. देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS.
LHS is this square minus this square. तो पहला ब्रैकेट 4PQ स्क्वायर प्लस 2 4PQ 3Q प्लस 3Q स्क्वायर माइनस ये 4PQ स्क्वायर माइनस 2 4PQ 3Q प्लस 3Q स्क्वायर. पहले होल स्क्वायर का पूरा आंसर 16P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24PQ स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24PQ स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9Q स्क्वायर. अब खुलेंगे ब्रैकेट और होगी साइन चेंज. 16P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 24PQ स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर माइनस 16P स्क्वायर Q स्क्वायर साइन चेंज प्लस 24PQ स्क्वायर माइनस 9Q स्क्वायर. और सारी साइन बदलने के बाद बल्ले बल्ले और शावा शावा सब कट हो गया. 24PQ स्क्वायर प्लस 24PQ स्क्वायर इज 48PQ स्क्वायर. बधाई हो, RHS वही है. तो 48PQ स्क्वायर डायरेक्ट RHS है. लिख देने का देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. शो दैट ओके A माइनस बी इंटू A प्लस बी तो आइडेंटिटी है, जिसमें माइनस वाले ब्रैकेट के हिसाब से A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा. B माइनस सी इंटू बी प्लस सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 3. तो माइनस वाले ब्रैकेट के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड C माइनस ए सी प्लस ए माइनस वाले ब्रैकेट के हिसाब से C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, I am treating this as one term plus one term plus one term. A माइनस बी A प्लस बी का रिजल्ट प्लस इसका रिजल्ट प्लस इसका रिजल्ट. और जब प्लस होता है तो साइन चेंज की कोई मगज मारी नहीं होती. पूरा लाइन में सीधा लिख दो. बट ये क्या, सब कुछ कट हो जाता है. A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर RHS 0. सम ओवर नहीं, हाँ सम ओवर. The formulas which you have learned can also be applied in numbers. 71 square, calculator 71 into 71 5041. But you will use identity and get the answer. 71 मतलब 70 plus 1 A square plus 2AB plus B square. See, A plus B whole square formula. 70 square is 4900 plus 2 into 70 140 plus 1 square 1, total 5041. 99 square
Calculator, 99 into 99, 9801. But you will use 100 minus 1 whole square. 99 मतलब 100 minus 1. A minus B whole square is A square minus 2AB plus B square, which is 10,000 minus 200 plus 1, 9801. 102 whole square is 100 plus 2 whole square, A square plus 2AB plus B square. 10,000 plus 400 plus 4, 10404. यकीन नहीं होता? कैलकुलेटर, 102 into 102, 10404. 998 whole square is 1000 minus 2 whole square. A square minus 2AB plus B square. 1000 का स्क्वायर 6 जीरोस आते, 1 मिलियन, माइनस 4000 प्लस 4. और इसमें कोई शाणपट्टी करना मत, इज्जत से रफ वर्क के साथ काम करना. 1 मिलियन प्लस 4 is this, minus 4000 is this. 4 minus 0 4, 10, 9 9 9 और ये 1 चला गया. 10 माइनस, ये सॉरी है, ऐसे में बच्चों की तरह माइनस करना मैं भी आदत नहीं है. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 नहीं हो सकता. 10 माइनस 4. Ten minus 4, 6. 96004 is the final answer. You can always use the calculator to check. 998 into 998, 996004. And 998 into 998, 996004. तो हमने कुछ मिस कर दिया है, यहाँ पे एक जीरो कम लिया है. So this is tricky. I have made a mistake. You don't make a mistake. Try yourself and get the correct answer. My mistake was this plus 4 is 1 2 3 4 5 और 4. ऊपर एक जीरो मिसिंग था. 5.2 होल स्क्वायर, 5 प्लस 0.2 होल स्क्वायर. ऐसे सॉल्व करने. ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 5s are 10, 2 5s are 10, 0.2 मतलब 2/10 प्लस, अब तो ये आ गया होगा 0.04. सो 25 प्लस 10 10 का 2 प्लस 0.04, 25 प्लस 2 प्लस 0.04, 25 प्लस 2 27 प्लस 0.04 is 27.04. फाइनल आंसर.
5.2 होल स्क्वायर। चेक करो, 5.2 इंटू 5.2 27.04, 297 इंटू 303। अब ये होल स्क्वायर है ही नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, तो 300 माइनस 3 एंड 300 प्लस 3। 297 मतलब 300 माइनस 3, 303 मतलब 300 प्लस 3। दिस इज द फॉर्मूला कॉल्ड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 300 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 3 3s are 9 with 4 zeros, माइनस 9, एंड 90,000 में से 9 कम, 89,991 इज द आंसर। चेक करते हैं, 297 इंटू 303, 89,991। 78 into 82 is 80 minus 2 multiplied by 80 plus 2। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो माइनस वाले ब्रैकेट के साथ लिखना है 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 8 8 जा 6400 माइनस 4, 6396। चेक करते हैं, 78 इंटू 82, 6396। 8.9 होल स्क्वायर is 9 minus 0.1 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 9 स्क्वायर माइनस 2, 9.1 प्लस 0.1 स्क्वायर। 9 9 जा 81 माइनस 2 9 जा 18 इंटू 0.1 मतलब 1/10 प्लस 0.01। 81 माइनस 18/10 1.8 प्लस 0.01। दिस प्लस माइनस इज नॉट इजी। 81.00 प्लस 0.01, ये है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का टोटल 81.01, माइनस 1.8 माइनस 1.8, यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो आएगा। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 8 की जगह 10 माइनस 8 2, दिस बिकम 0। 0 माइनस 1 हो नहीं सकता, सो 10 माइनस 1 9, एंड दिस बिकम्स 7, 79.21। वेरी ट्रिकी सम, 4-5 बार करोगे तो भी शायद आंसर नहीं आएगा। 8.9 स्क्वायर, 8.9 इंटू 8.9 is 79.21। डिफिकल्ट, बट इट्स ओके, गिव योरसेल्फ टाइम, अपने आप आ जाएगा। 1.05 मतलब 1 प्लस 0.05 एंड 9.5 मतलब 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 8.5, यही करना पड़ेगा। दिस इज आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस b। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस
लास्ट टू टर्म्स का टोटल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टू टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन. 1 square is 1 plus 8.5 into 0.05. 8.5 into 0.05. 8.55. And 8.55 multiplied with this 1 is same. Plus 85 into 5. 5 5 are 25, 5 8 are 40, 425 with 3 decimals. डॉट के बाद 1 2 और 3. 0.425. और अब पूरे सम का टोटल 1.000 प्लस 8.550 प्लस 0.425. 9.975. Final answer. Is it true or false? We can use Calci to check. 1.05 multiplied by 9.5. 9.975. है डिफिकल्ट, कोई चिंता मत करो, फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछूंगा. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखता है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49. कितना होगा? 100 इंटू 2. फाइनल आंसर 200. 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर. तो 1.02 प्लस 0.98 इंटू 1.02 माइनस 0.98. 1.02 प्लस 0.98 करो तो 2.00 मिलेगा. एंड 1.002 माइनस 0.98 0.04 मिलेगा, which is nothing but 2 into 0.04, which is 0.08. $153 square minus 147 square is 153 plus 147 multiplied by 153 minus 147. 1 2 300 into 6. Final answer 1800. 12.1 square minus 7.9 square is 12.1 plus 7.9 into 12.1 minus 7.9. 12 plus 7 19 plus 120 into 4.2. 20. एक बार चेक करो, माइनस मैंने बाय हार्ट किया है. 12.1 माइनस 7.9 4.2 and 20 into 4.2 is 42 upon 10. 0 cut. Final answer 84. हंड्रेड एंड 3 इंटू 104. फॉर्मूला बदल चुका है, क्वेश्चन बदल चुका है. दिस इज 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4. x प्लस ए एक्स प्लस बी. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस लास्ट दो का टोटल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट दो का मल्टीप्लीकेशन. 10,000. 3 plus 4 7 into 100.
700, 3 4s are 12, 10712, final answer. 5.1 into 5.2 is 5 plus 0.1 into 5 plus 0.2, which looks like the above formula. Therefore first term square प्लस लास्ट दो का टोटल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट दो का मल्टीप्लाई, 25 प्लस 0.3 फाइजा 0.1 इंटू 0.2 मतलब 1 इंटू 2 2 और 2 डेसिमल तो 0.02. So 25 plus 3 5 15, 3 5 15 और एक डेसिमल डॉट के बाद एक डिजिट है, सो 1.5 प्लस 0.02, 25 26.52. Hundred and 3 plus 98 is 100 plus 3, 100 minus 2 is 100 square plus 3 और minus 2 का टोटल into 100 और 3 और minus 2 का मल्टीप्लाई. तो ये -2 बना देना है बिकॉज फॉर्मूला में कोई माइनस है ही नहीं, फॉर्मूला हैज प्लस प्लस. तो दिस 98 बिकम्स 100 प्लस -2, तो हर जगह -2 यूज करने का. 3 minus 2 is 1, 1 into 100 is 100 and 3 into -2 is -6. So 10,000 plus 100 minus 6, 10,094. चेक करते हैं. 103 into 98, 10094, 10094. 9.7 into 9.8 is 9 plus 0.7, 9 plus 0.8, 9 square plus 0.7 plus 0.8 into 9 plus 0.7 into 0.8. 9 square 81, 0.7 plus 0.8 1.5 into 9, 7 8s are 56 with 2 decimals, 0.56. 81 plus 1.5 into 9, तो पहले 15 9s करो, 135 और 135 में 1.5 का एक डेसिमल प्लस 0.56. Add everything. 81 plus 13.5 plus 0.56, 95.06. Let's check whether it's correct or not. 9.7 into 9.8, 95.06. I know exercise 9.5 के क्वेश्चन 6 से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई विल टीच अगेन. क्वेश्चन 6 7 8 हम वापस प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन लेक्चर में, डोंट वरी. फिलहाल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन.
So exercise 9.5, question 6, 7, 8 are tough. I will not ask in any exam, any test, but सीखो, थोड़ा सा करो, मैं वापस कराऊंगा. Thank you, bye.